हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे ग्रैंड वेडिंग ऑफ माफिया किंग्स। डिनर टाइम देशमुख हाउस में अधिराज जी, शिवांगी, आरवी, मिनी सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। आरवी और शिवांगी ने सभी को डिनर सर्व किया और फिर अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। शिवांगी ने मिनी के प्लेट से उसे खाना खिलाना शुरू किया और आरवी ने उसके पास दूध का ग्लास रखा। सभी शांति से डिनर कर रहे थे। तभी अधिराज जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। अधिराज जी गहरी सांस लेते हुए, बेटा, हमने तुम तीनों की शादी तय कर दी है और शादी 2 दिन बाद ही है। आरवी और शिवांगी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक थी, जबकि मिनी उन सभी को अपनी कंफ्यूज और इनोसेंट आंखों से देख रही थी। आरवी शॉक होते हुए, मामा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तय किया था ना कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। अधिराज जी सैड फेस के साथ, प्लीज़ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनकर मुझे समझने की कोशिश करो। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, पर मामा जी, इतनी जल्दी क्यों? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं अभी आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती। अधिराज जी सॉफ्ट आवाज़ में, शिवी, हमने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम तीनों की शादी तय कर दी है। आरवी थोड़ी हर्ट एक्सप्रेशन के साथ, मामा जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट मिनी के बारे में तो सोचिए, वो हमारे बिना कैसे रह पाएगी। अधिराज जी नॉर्मल आवाज़ में, तुम तीनों एक ही घर में जा रही हो, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड भाई है। आरवी घूरते हुए, मेरी तरफ से एक बड़ी वाली ना है। अधिराज जी आंखों में आंसू भरकर, बेटा, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने तुम तीनों से कभी कुछ नहीं मांगा। तुमने जो मांगा मैंने वो ला करके दिया है। मुझसे जितना हुआ मैंने वो सब कुछ किया तुम तीनों के लिए। तुम्हारे मॉम डैड के मौत के बाद तुम्हारी एक लौती फैमिली मैं ही तो हूँ और मेरे जीने की वजह तुम तीनों। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें तीनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर आज मैं एक पिता की तरह तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। क्या तुम लोग मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। आरवी बहुत बुरी तरह से रोते हुए, मामा जी, प्लीज़ ऐसा मत रोइए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। शिवांगी रोते हुए, प्लीज़ मामा जी मत रोइए। अधिराज जी सैड फेस के साथ, बेटा, अब मुझसे आगे और कुछ भी मत पूछना और प्लीज़ उन लोगों से शादी के लिए रेडी हो जाओ। आरवी और शिवांगी ने एक दूसरे की तरफ आंसू भरी नज़रों से देखा। फिर मिनी, जो अभी ज़मीन पर अधिराज जी के पैरों से लिपट कर उनसे रोते हुए देख रही थी, और कर खुद भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आरवी धीमी आवाज़ में, मैं तैयार हूँ। शिवांगी भी एक शब्द में, मैं भी। शिवांगी अधिराज जी की तरफ देखकर, मामा जी, हमें आप पर पूरा यकीन है, आप हमारे लिए जो सोचेंगे वो सही ही सोचेंगे। आरवी आंखों में आंसू भरकर, हाँ मामा जी, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं, इसलिए आप रोना बंद कीजिए। मिनी अपने छोटे छोटे हाथों से अधिराज जी के आंसू पोंछते हुए, मामा जी मत रोइए ना। अधिराज जी रोते हुए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, मामा जी, अब आप जाकर आराम करिए। हाँ बेटा। इतना बोलकर अधिराज जी खुद के रूम में चले गए। आरवी वॉरिड होते हुए, शिवी दीदी। शिवांगी खोई हुई आवाज़ में, मैं ठीक हूँ आरू, तू चिंता मत कर। मिनी पाउट करते हुए, शिवी दीदी, मिनी को नींद आ रही है। आरवी नॉर्मली, चलिए दीदी, चलकर सोते हैं, आपको भी आराम की ज़रूरत है। शिवांगी धीरे से, दूसरी तरफ राठौर मैंशन में जयदेव जी खुद के बेडरूम में आते हुए, सोही, तुम्हें क्या बात करनी थी? सौम्या जी जल्दी से, जय, बातें बाद में छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप बताइए कि वो लोग अभी कहाँ रहती है। जयदेव जी शांत आवाज़ में, देशमुख हाउस में। सौम्या जी मुंह फुलाते हुए, देखा, मैंने कहा था ना, वो लोग वही होंगे, पर आप हैं कि आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता। जयदेव जी नॉर्मल आवाज़ में, पर वो लोग वहाँ से चले गए थे ना। सौम्या जी हिचकिचाते हुए, क्या वो भी उनके साथ हैं? जयदेव जी थोड़ा गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है वो भरद्वाज उन्हें छोड़ देगा? सौम्या जी गहरी सांस लेते हुए, जय, मुझे डर लग रहा है, अब
वो तीनों उस घर में आ रही है और वो अभी भी उनके साथ है। मुझे लगता है हमें आदि और विराट को सब कुछ बता देना चाहिए। जयदेव जी जोर से, नहीं। सौम्या जी रिएक्ट करते हुए, जय प्लीज़। जयदेव जी उन्हें शांत करवाते हुए, सो ही डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। सौम्या जी टूटती हुई आवाज़ में, जय आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं चाहती कि उन्हें बाद में किसी भी बात का रिग्रेट हो। जयदेव जी सौम्या जी के हाथ में अपना हाथ लेकर, उन्हें नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। सौम्या जी ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। जयदेव जी शांत आवाज़ में, सौम्या जी जयदेव जी के सीने पर सिर रखकर, आपको क्या लगता है, क्या हम सही कर रहे हैं उन लोगों को यूँ शादी के बंधन में बांधकर? जयदेव जी स्माइल करते हुए, सो ही डोंट वरी, उनका टारगेट मैं हूँ, वो हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सौम्या जी गहरी सांस लेते हुए, मैं आपको और हमारे बच्चों को नहीं खोना चाहती। जयदेव जी प्यार भरी आवाज़ में, तुम किसी को भी नहीं खोने वाली, ना तो मुझे और ना ही हमारे बच्चों को। अब जबकि उनका टारगेट मैं हूँ, फिर भी वो देशमुख के बेटियाँ हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है और क्या करती है, पर वो तीनों वो सुंदर कलियाँ हैं जो अभी गलत गार्डन में खिल रही है। हमें बस उन्हें उस गलत जगह से सही जगह लाना है जहाँ उन्हें होना चाहिए। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम दोनों तो हैं ना यहाँ सब सही करने के लिए। इतना बोलकर उन्होंने सौम्या जी के सिर पर प्यार से किस किया। सौम्या जी स्माइल करते हुए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। जयदेव जी स्माइल करते हुए, उन्हें नहीं होगा, बल्कि उन्हें उनका ट्रू लव मिलेगा जो उन्हें पूरे दिल से प्यार करेगा। देशमुख हाउस में आरवी, शिवांगी, मिनी तीनों अभी मिनी के कमरे में थे। आरवी और शिवी ने मिनी को उसकी मेडिसिन खिलाकर उसे उसके जोजो के साथ सुला दिया था और अब वो मिनी के टॉयज़ समेट कर उन्हें सही जगह पर रख रही थी, क्योंकि मिनी ने पूरे कमरे में टॉयज़ फैला दिए थे। उन्हें कलेक्ट करके सही जगह रखने के बाद शिवांगी बेड पर आकर मिनी के पास बैठ गई और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। वो कुछ सोच रही थी, जिसे सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर इसके पहले कि उसके आंसू ज़मीन पर गिरते किसी के सॉफ्ट हाथों ने उसके गालों पर से आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ दिया। शिवांगी ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने आरवी थी, जो उसे प्यार और केयर भरी नज़रों से देख रही थी। आरवी ने उसके आंसू साफ किए और उसके बगल में बैठ गई। उसने शिवांगी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बहुत सॉफ्टली उसके चेहरे के ऊपर किया जो नीचे झुका हुआ था। आरवी सॉफ्टली, भी प्लीज़ रोइए मत, आपको पता है ना मैं आपको और मिनी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। शिवांगी सुबकते हुए, आरू मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है। एक बड़ी बहन होने के बावजूद मैं तुम्हारे और मिनी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आरवी शिवांगी के सिर पर प्यार से किस करते हुए, नहीं दी, आप स्ट्रांग हो, हमारी फैमिली में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मॉम डैड के जाने के बाद आपने हमें संभाला। एक आप ही हो जो मेरे गुस्से को एक सेकंड में शांत कर सकती हो। आप एक लौती इंसान हो जो मिनी को रोते हुए चुप करवा सकती हो। एक आप ही हो जो मिनी के ज़िद्दी नेचर को झेल सकती हो। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखती हो कि हमने खाना खाया या नहीं। आप मामा जी के हेल्थ का ध्यान रखती हो, मिनी के सारा दिन संभालती हो, बल्कि आप तो मुझे और मेरे गुस्से को भी संभालती हो। फिर आप वीक कैसे हो सकती हो? आप सबसे स्ट्रांग हो। शिवांगी ने प्यार भरी नज़रों से आरवी को देखा, वो बुरी तरह से रो रही थी। फिर उसने मिनी को देखकर फिर से उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, आरू मामा जी जो कुछ भी कर रहे हैं, मिनी ये सब कैसे फेस कर पाएगी? आरवी ने पहले मिनी को देखा और फिर शिवी की तरफ देखा। दीदी, ये पहली बार है मामा जी ने हमसे कुछ मांगा है। उनकी डिसीजन को मना कर पाना मुश्किल है, पर मुझे उन पर पूरा यकीन है, वो जो करेंगे हमारे लिए भले के लिए ही होगा। और रही मिनी की बात, तो वो लोग भाई हैं, तो हम सब साथ रहेंगे, हमें पूरा टाइम मिनी का साथ रखेंगे। शिवांगी ने आंखों में चिंता लिए आरवी को देखा,
और अगर मिनी के हस्बैंड ने उसे ढंग से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें और मिनी को किसी भी दर्द और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तुम्हें पता है ना, तुम दोनों की तकलीफ़ में देखने के लिए कितना मुश्किल है। क्या होगा अगर वो मिनी को इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट किया तो? आरवी गुस्से से पर क्यूट लगते हुए, तो मैं उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ भी किया तो उससे उसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। मैं उसकी आंखें नोचकर ज़िंदगी भर के लिए अंधा बना दूंगी। शिवांगी आरू के क्यूटनेस पर स्माइल करते हुए उसे शांत कराने लगे। शिवांगी सॉफ्ट स्माइल के साथ, काम डाउन आरू, इतना गुस्सा क्यों? अभी तो उस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं। आरवी शिवी को देखकर स्माइल करते हुए, दी आप स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लगती हो और आप किसी भी बात का चिंता मत करिए, हम तीनों साथ रहने वाले हैं। शिवांगी स्माइल करते हुए, मामा जी के लिए हमें करना पड़ेगा। आरवी कंफ्यूज होते हुए, पर दी हमने उन्हें देखा तक नहीं है। शिवांगी मिनी की तरफ देखते हुए, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामा जी ने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर दिया है। आरवी कंफ्यूज होते हुए, पर दीदी सब कुछ बहुत फास्ट नहीं हो रहा है क्या? मामा जी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। शिवांगी आरवी की तरफ देखकर प्यार से उसके गाल सहलाते हुए, आरू हम लोगों में इतना गर्ज नहीं है कि हम उनसे कुछ पूछ सके। मेनली आज उनकी आंखों में आंसू देखने बाद तो बिल्कुल नहीं। आरवी ने अपना सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। आरवी पाउट करते हुए, चलिए दीदी आज हम तीनों साथ में सोते हैं। शिवांगी ने स्माइल करी और दोनों बेड पर मिनी के पास लेट गए। मिनी उन दोनों के बीच में चैन से सो रही थी। 2 दिन बाद मैरिज हॉल में एडी, वीटी और जेके तीनों अभी स्टेज पर खड़े होकर अपने होने वाले दुल्हनिया का वेट कर रहे थे। जयमाला की रस्म अभी यही होनी थी। देश के सारे करोड़पति, अरबपति सभी उनके वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे। देश के हर माफिया गैंग वहाँ मौजूद थी, चाहे उनके रिलेशन माफिया ब्रदर्स के साथ अच्छे थे या बुरे। कमिश्नर से लेकर पॉलिटिशियन तक, एक्टर्स से लेकर बिजनेसमैन तक, हर कोई आज माफिया किंग्स की शादी में मौजूद था। पूरे वेडिंग हॉल बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी थी ना केवल अंदर बल्कि बाहर भी। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया था। किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। सभी की आंखें इतनी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी को देखकर लगभग बाहर निकलने वाली थी। उन माफिया किंग्स की डार्क और डोमिनेटिंग ऑरा पूरे हॉल में फैली हुई थी, जिससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कैसे होने वाली है माफिया ब्रदर्स की वेडिंग, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।